की एक क्रीड़ा है, उसी क्रीड़ा में ये जीवन भी है। कभी किसी रूप में आके सहयोग करते हैं, कभी किसी रूप में आके हमें प्रोत्साहन देते हैं, कभी किसी रूप में आके हमें शीतलता प्रदान करते हैं, कभी किसी रूप में आके हमें जलन प्रदान करते हैं, पर हैं वो मेरे प्रभु ही, कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी भावना से जब हम चलेंगे तो सिया राम में सब जग जानी आ जाएगा भाव। तो परमार्थ का स्वरूप और व्यवहार का स्वरूप आगे चलकर एक होता है, पर प्रारंभ में थोड़ा सा मार्ग में अंतर होता है। तो जब व्यवहार की भाषा में बोलेंगे तब ये बोलेंगे, जब परमार्थ की भाषा में बोलेंगे तो ये बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? हाँ जी। विनीता जी दिल्ली से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, मैंने सत्संग में सुना है और पहले भी सत्संग की पुस्तिकाओं में भी पढ़ा है कि आप जब से भजन शुरू करते हैं तब से 12 वर्ष बाद ही कुछ परिवर्तन होता है। कृपया आप इस बात का आशय स्पष्ट कीजिए। ये सब बेकार की बातें हैं। हमारा जितना पल, जितना श्वास है हम भजन करते उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तब तो हमारा जीवन ही बेकार चला जाएगा। हम 12 वर्ष जिए कि ना जिए, क्या भरोसा है इस जीवन का? 12 मिनट बाद छूट जाए तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। 1 सेकंड में भगवत प्राप्ति होती है। अगर हमारी एक श्वास बची हो, बोला राधा, गए श्री जी के पास। अब पता नहीं कितनी श्वास है, इसलिए हर श्वास में राधा बोलना है। अब वो 12 वर्ष हो, 24 वर्ष हो, 12 मिनट हो, 12 सेकंड हो, कोई परवाह की बात नहीं। तनाव मुक्त जीवन। अभी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक की, अब ही सुधरे आजू, हो ही राम को नाम जपू, तुलसी तज कुसुमाजू। ये महापुरुष की बातें हैं। अनेक जन्मों की बिगड़ी अभी इसी क्षण बन जाएगी। प्रभु को अपना मानो और नाम जब शुरू कर दो तो जिस श्वास में प्राण निकल जाएंगे उसी श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये सब बाहरी बातें। 12 वर्ष 24 इतने करोड़ नाम जप कर लो। भरोसा श्वास का नहीं, हम संकल्प करोड़ों का करें। भरोसा सेकंड का नहीं, हम आशा 12 वर्ष की करें। हमारी समझ में नहीं आता। हमारी समझ में आता है वर्तमान के सेकंड को नाम में कर लो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। हम 1 सेकंड की बात कहते हैं, मिनट की भी नहीं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 सेकंड को तुम संभालो, सारा जीवन संभल जाए। क्या? वर्तमान के सेकंड को। हर सेकंड राधा राधा राधा। तुम्हारे जैसा कोई महात्मा नहीं होगा। अगर हर श्वास, हर क्षण नाम चल रहा है, अगला हमें पता नहीं है ना, कि अगली श्वास हम ले पाए। अगर कोई गारंटी दे तो हम अनुष्ठान करें। कोई ये गारंटी दे कि भाई आज तक कोई गारंटी नहीं है, किसी को नहीं पता है किस क्षण ये पानी का बुलबुला फूट जाए, तो हम इतना इंतजार करें। हम संकल्प लेते हैं 12 वर्ष तक ऐसा करें। पागल हो? 12 सेकंड का पलक झपकते सब कुछ हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा संकल्प। इसलिए जब तक हमारी श्वास है तब तक ये श्वास भगवान के सुमिरन में जाएगी। अब बात बन गई, मैं प्रभु का हूं और उनके सुमिरन करते हुए हमारी श्वास पूर्ण होगी। चाहे जो भी कार्य करो, राजकीय कार्य करो, गृहस्थी कार्य करो या भागवतिक कार्य करो, है तो मेरे प्रभु के ही कार्य। बस नाम जप करते रहो, अहंकार मत करो कि मैं करता हूं। फिर देखो चमत्कार, आपका जीवन प्रकाशित। हमारा जीवन प्रकाशित क्यों नहीं होता? पुण्य बल से हम किसी पद में पहुंच गए या किसी धन संपत्ति को प्राप्त हुए तो अहंकार उसका हम कर लेते हैं, हम अमुक पद के स्वामी हैं। तो पुण्य का भोग कर रहे हो, जहां पुण्य क्षीण हुए फिर न पद रह जाएगा न स्वामी रह जाएगा। और अगर हम स्वामी के सेवक हैं, उसकी कृपा से हमारी उन्नति हो रही है, तो तुम्हारे पुण्य बल का इसमें कोई अगाध अनंत कृपा समुद्र है। वो उठाता चला जाएगा, इतना उठा देगा कि अपने हृदय से लगा लेगा। अपने सबसे बड़ा पद है भगवान की प्राप्ति हो जाना। ये पद भगवान की कृपा से मिलता है। तो अहंकार रहित होकर नाम जप करते हुए जितनी श्वासें प्रभु को अर्पित कर दो, उतने में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गौरव अग्रवाल जी, फतेहपुर सीकरी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कभी तो ये मन स्वामी जी के नाम व रूप के प्रति द्रवित हो जाता है, तो कभी विषय वासनाओं में आसक्त हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि क्या भगवान के प्रति वास्तविक प्रेम हो रहा है या मन परिस्थितिवश छलावा कर रहा है। महाराज जी, सत्संग में सुना है कि संतों के संकल्प मात्र से जीव भगवत प्राप्ति योग्य बन जाता है। महाराज जी, मैं बीच में फंस गया हूँ, ना तो पूरी तरह संसार का हो पा रहा हूँ, ना पूरी तरह स्वामी जी का बन पा रहा हूँ। महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, संतों के संकल्प मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नहीं है, गलत है। कहीं नहीं लिखा है। आपने
दो चार ग्रंथ पढ़े होंगे। यहाँ बचपन से ग्रंथों के बॉक्स रखे गुरु। सत्संग में सुना था। हाँ, संतों के संकल्प नहीं, संतों के सानिध्य से उनके वचनों पर टिक जाना। अब एक संतान होगी, उसका नाम नारायण रखना, और वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। तो पूरी आसक्ति उस पुत्र में हो गई, नारायण पुत्र में। और नारायण नारायण बेटा नारायण नारायण नारायण, वो अंतिम समय पुकारा नारायण, हो गया काम। अगर संतों के संकल्प से जगत का कल्याण होता तो हम तुम्हारे सामने नहीं बैठे होते। हम एकांत में बैठकर संकल्प करते और सबका कल्याण करते, किसी को नरक नहीं जाने देते, सबको भगवत प्राप्ति के। पर हमारे बस की बात नहीं है। हमारी बात मान लो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर बात नहीं मानोगे तो हम तड़पते रहेंगे, लेकिन आपका कुछ कर नहीं सकते हम, समझो। अगर हमारे करने से हो तो हम बैठे इसीलिए हैं कि आप सुखी हो जाओ, आप आनंदित हो जाओ, आप निष्पाप हो जाओ, आपका कल्याण। अब आप हमारी बात अगर मान लो तो हो जाए, अगर अब बात ना मानो तो मेरा क्या बस चलेगा। कोई भी संत महात्मा कि उनका हृदय ही ऐसा होता है, तुम नहीं जान सकते। क्योंकि एक छोटी सीमा में बंधा हुआ हृदय, पत्नी पुत्र परिवार रिश्ता नाता, बस इतना ही जानता है। और जो भगवान असीम में अपना मन जोड़ लिए ना, उनके लिए ये सब हमारे परिवार जैसा है। पूरा का पूरा सृष्टि जो सामने आता है, ऐसा लगता है मेरा सगा है, ये मेरा सगा है, क्योंकि मेरे प्रभु का है ना। और खास बात, मेरे प्रभु ही आए इन रूपों में। समझ में आ रहा है? तो ये मन जो है, जब तक निर्विषय नहीं हो जाता तब तक इसको धोखा समझो, धोखा। कभी भी कहीं भी इसके निर्विषय करने का एकमात्र उपाय है राधा 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 राधा। अंतर ना पड़े, निरंतर नाम जप करो, ये मन पवित्र हो जाएगा, ये निष्काम हो जाएगा, निर्विषय हो जाएगा। ठीक है? हाँ। और अपने साधन भजन का विश्वास मत करो, भगवान की शरणागति पर विश्वास करो। वो बड़े कृपालु हैं। मैं कैसा भी हूं मुझे स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार किए ही है, तभी हमारे मन में बातें आ रही, तभी हम संतों के पास जा रहे हैं। अब मोहि भाव भरोसा अनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो आपको भगवान बहुत प्यार कर रहे हैं। ये जब बात मानोगे तो हृदय नाच पड़े, मुझे जैसे को भगवान प्यार कर रहे हैं। अगर वो प्यार ना करते तो ये संयोग नहीं बनता। तो हृदय में आनंदित रहो, निरंतर नाम जप का अभ्यास करो। ये विषय पूर्व के जमा हुए संस्कार आते रहेंगे, धीरे से नष्ट हो जाएंगे नाम जपते ही। निकुंजेश्वरी सहचरी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हित 84 जी के तेरे हित लैन आई बनते श्याम पठाई, उसमें लास्ट लाइन में ते तो अब गनत तन जीवन जोवन तब, जैसे हित हरिवंश हरि भजहि भामिनी जो। इसका अर्थ महाराज जी। लाडली जो अंतर्मुखता में बैठी हुई हैं, देख भी नहीं रही किसी की तरफ। श्री लालजू महाराज के प्रेम, दैन्यता, उनका लावण्य, उनका गुण, उसके चिंतन में डूबी हुई है। तो हित सजनी जो कह रहे, तेरे हित लेन आई, आपके हित के लिए मैं आपसे बात कह रही हूँ कि लालजू, आप जैसे आप यहाँ चिंतन में बैठी हो तो लालजू को लग रहा है कि मान कर रहे हैं, आप चलो, तेरे हित लेन आई बनते श्याम पठाई। कैसे श्याम सुंदर है, अगर मुस्कुरा दे तो करोड़ों काम मूर्छित हो जाए, और वो आपके दर्शन की बाट जो रहे। उसके ऊपर की लाइन, मोहन लाल छबीलो अपने रंग रंगीलो, मोहत विहंग पशु मधुर मुरली रो, ते तव गनत तन जीवन जोवन तो। वो आपके श्रीअंग के दर्शन करना चाहते हैं, रूप के, वो आपके मिलने की बाट जो रहे, आप ही उनका जीवन हो। लाडली जो, अब तो आपको चलना चाहिए। ते तो गनत तन जीवन जोबन तो, जैसे हरिवंश हरि भजई भामिनी जो। अब चलो और हरि को सुख पहुंचाओ। भज माने होता है सेवा, भज माने संस्कृत में भजदातु सेवायाम, सेवा अर्थात आप अपने प्रीतम को सुख पहुंचाओ। क्या? दर्शन दे के, संभाषण करके, समीप बैठ करके। ये आपके हित के लिए मैं आपको लेने आई हूं। वो मोहनलाल है जो छैल छबीलो, कोई भी पशु पक्षी देवता ऋषि मुनि ऐसा नहीं जो मोहित ना हो जाए, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहती हूं, हित सजनी जो कहते, आप चलो और अपने प्यारे को सुख पहुंचाओ। समझाए ना? ते तो गनत तन जीवन जोवन तो, जैसे हरिवंश हरि भजई भामिनी जो। वह भजई का तात्पर्य है लालजू को सुख पहुंचाना।
जैसे एक पद में है, राधा प्यारी तेरे नयन सलोल, तैनिज भजन कनक तन जोबन लियो मनोहर मुख। आपने ऐसा भजन किया, भजन का तात्पर्य माला चलाना नहीं, भजदात सेवायाम। क्या सेवा? वृषभानुनंदनी मधुर कल गावे, विकटो घर तांचर चरी ताल सो, नंद नंदन मनसि मोद उपजावे। भूषण बसन विविध पहिरे तन पिय मोहनित साज बनी वृषभानुनंदिनी आज। अभिनय निपुण लटक लट लोचन भ्रकुटी अनंग नचायो, तथा थे धरत नूतन गति पति ब्रजराज रिझायो। चलो लालजू को सुख पहुंचा चलकर, ऐसी प्रेरणा। ज्योति जी लुधियाना से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से ही मेरे अंदर ये चल रहा है कि जो करेंगे ठाकुर जी ही करेंगे, मेरी लाडली जी ही करेंगी। अब जब कोई मेरे से कुछ पूछता है कि ये कैसे करें या कोई निर्णय लेना हो, तो मैं चुप हो जाती हूँ, कोई निर्णय नहीं ले पाती। मेरे अंदर विश्वास ही नहीं हो पाता कि जो मैं बोल रही हूँ सही है या गलत है। कैसे मैं अपनी इस बात को। वैसे वे बहुत बढ़िया बात आपके अंदर आई है। अगर इस बात का प्रकाश हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है कि जो करेंगे सब श्री जी करेंगे, ठाकुर जी करेंगे, हमारे लिए क्या होना है तो हम क्या बताएं, क्या हो सकता है क्या नहीं। ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर संसार इसे नहीं समझ पाएगा। तो आप ऐसे कि हाँ हम प्रयास करेंगे, जैसे कोई कार्य है तो उसमें अगर जवाब दोगे जो ठाकुर जी की इच्छा होगी, तो फिर कभी कभी घर वाले नाराज भी हो जाएंगे, परिवार वाले। तो क्या हम प्रयास करेंगे, पूरा हो या ना हो, ये ठाकुर जी की बात, प्रयास हमारा रहेगा। तुम राधा राधा जपो और भाषा थोड़ी बदल लो, ये बात अंदर रखो, भाषा में से हाँ जरूर हम ऐसा प्रयास करेंगे, जरूर है। पर जैसा भगवान चाहेंगे, प्रभु चाहेंगे। पर इसमें क्या है कि बात अंदर की अंदर रखो, बाहर बदल दो। बाहर देहाभिमानी संसार है, उसके सामने वैसी बात करो, हाँ हम प्रयास करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आज से हम वैसे ही करने। अब फिर जैसे नहीं हुआ, फिर कोई कहता है फिर हाँ प्रयास करेंगे, फिर कोई कह रहा क्यों नहीं हो रहा, भगवान की इच्छा भगवान जाने, प्रयास तो हम कर रहे हैं ना। तो अपने को ये नहीं जताना कि मेरी कोई स्थिति है या मैं कोई महान भक्त हूँ, ऐसा जताने में फंस जाओगे। अपने को बचा के छुपा के निकाल लेना है। अगर आप यहाँ बड़े भगत बनना चाहोगे तो फिर चुंगी, जैसे बड़ा ट्रक जाता है ना तो चेकिंग चुंगी सब लग जाती है ना, छोटी गाड़ी की कोई चेकिंग, जितना छोटी पैदल की कोई कभी चेकिंग होती है? पैदल की क्या, जो लोडेड गाड़ी बड़ी, तो अगर बड़े भगत बनोगे तो माया चेक पोस्ट में खड़ा कर देगी, आपकी जांच होगी, फेल हो जाओगे। माया पास नहीं कर सकती, है ध्यान रखना। इतने प्रश्न है कि आपका नंबर गिरी जाएगा। और अगर आप प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेके छोटे बने तो चेकिंग ही नहीं होगी, पास हो जाओगे, निकल जाओ। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी कहते तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीचा समझो, सब में भगवान की भावना करो। ये सब गलत है, ऐसी बात नहीं है, सब में भगवान है, हम जान नहीं पा रहे हैं। ये अज्ञानी है, हम ज्ञानी, ऐसी बात नहीं है। हम खुद अज्ञानी कि मेरे प्रभु ही सब रूपों में, मैं नहीं जान पा रही हूँ, भगवान ही सब रूपों में, समझ रहे ना। हाँ ऐसे। तारा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मैं भजन तो करती हूँ फिर भी मन अशांत रहता है, महाराज जी ऐसा क्यों होता? अभी पाप नष्ट नहीं हुए, जिस दिन पाप नष्ट हो जाएंगे उसी दिन आनंद प्रकट हो जाएगा। भजन पहले पाप नष्ट करता है, तो कांटा घुसने में भी तकलीफ और निकालने में भी तकलीफ, पाप करने में भी तकलीफ, पाप का फिर फल भोगने में। अब फल तो नहीं मिल रहा, उसे नष्ट कर रहा है। भजन अगर कर रहे हो तो भजन पाप को न, तो पाप वो जलन दे के तो जाएगा, जलन तो देगा ही। तो चुपचाप सह जाओ, भजन बढ़ाओ, अभी पाप जहाँ सब नष्ट हुए तो आनंद आ जाएगा, नाच पड़ेगा हृदय भगवान के नाम में, प्रियाजू के नाम में।